गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 6 सिंप्लीफिकेशन क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम का। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, केवीएस की, एनवीएस की, ठीक है, या बीएचयू की कोई भी तैयारी कर रहा है तो आपके में एक बुक चल रही होगी, इससे प्रिपेयर कर रहे होंगे जो भी अलीगढ़ में रहते हैं, रामा गाइड। इसी को हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इनकी क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं और कंसेप्टम भी मैंने करा रखी है। कंसेप्टम और रामा गाइड में से अपेक्स में से आप पढ़ रहे होंगे। जो भी आप क्लास 5 में हैं, 6 क्लास की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्लास 5 में जो भी है वो अपना जो है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेस पे ही प्राइवेट बुक्स हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं है, अपनी मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ता रहे। वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उसी में से सारा कुछ आता है। वही सारे चैप्टर हैं आपके साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के और उर्दू के। सिंप्लीफिकेशन जो है चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जिसको ये चैप्टर डीपली पढ़ना है, समझना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिस्ट एक आपको लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए। मैथ की सारे चैप्टर मैंने कराए हुए हैं, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हाँ, कुछ बेसिक है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर से पहले। मैं अंशुल सर माई टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है @माई टीचर अंशुल सर के नाम से। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के क्लासेस के मिलेंगे। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे तक मेरा जो है क्या है, नोट्स जो है, मेरे ये स्टडी मटेरियल है, मेरी इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच सके। देखिए, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें। अब हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हम जो बोर्ड मास भी कहते हैं, आपने सुना होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है जी? बोर्ड मास में ब्रैकेट आते हैं। ब्रैकेट आते हैं कितने तरह के? 4 तरह के ब्रैकेट आते हैं। एक तो बार ब्रैकेट होता है, जिसे हम लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं और इसे बिनक्यूलम भी कहते हैं। एक ये आपने देखा होगा, इसे जो क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, छोटा कोष्ठक बोलते हैं, लघु कोष्ठक बोलते हैं। इसी तरह से एक और कोष्ठक आपने, एक ब्रैकेट आपने ये देखा होगा जिसे हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं। एक आता है इस तरह से जिसे हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, सबसे बड़ा होता है, और इसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले अगर ये लगा हुआ है तो ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये, इसी स्टेप से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गए 4 तरह के ब्रैकेट। फिर ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ माने होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, अब ओ फॉर मल्टीप्लाई कैसे? मान लीजिए कोई डिजिट लिखी हुई है इस तरह से, तो इसका मतलब ये है, यहाँ जब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5 में से 4 गया 1, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ जो है ना ऑफ काम कर रहा होता है। ऑफ यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दिखाई नहीं देगा, लेकिन ब्रैकेट के बीच में इस तरह से कोई डिजिट दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीप्लाई की बात हो रही है। डी फॉर होता है डिवाइड, ठीक है। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ए फॉर होता है एडिशन, ठीक है, जोड़। और एस पर होता है सबट्रैक्शन। और इसी स्टेप बाय स्टेप, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी अगर कोष्टक लगाए हुए हैं क्वेश्चन में तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये वाला करते हैं, फिर ये, फिर ये, फिर ये। याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। फिर अगर ब्रैकेट ओपन हो गया तो पहले ऑफ वाला काम देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स का। डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सबट्रैक्शन है तो सबट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई पे आ जाइए, डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी नहीं है तो एडिशन करेंगे, ठीक है, एडिशन और सबट्रैक्शन करेंगे। जो भी क्वेश्चन पे बेस है वो हम करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का दूसरा नाम हम बोर्ड मास कह सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन को बोर्ड मास के रूल से ही हम जो सॉल्व करते हैं। तो ये 4 ब्रैकेट है। पहले अगर ब्रैकेट दे रखे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन बन जाते हैं कि मल्टीप्लाई से पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जी। एडिशन से पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जी। सबट्रैक्शन से पहले क्या करते हैं, एडिशन करते हैं जी। अच्छा, बोर्ड मास में एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का ही मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको इस चैप्टर को दे दी, ताकि क्वेश्चन आंसर में आपको हेल्प हो। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन नाम से चैप्टर है। कंसेप्टम रामा गाइड दोनों में है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। रामा गाइड क्लास 6 की अलग है, कंसेप्टम क्लास 6 की अलग है, और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट अलग है। मैथ ऑल कंपटीशन के लिए, चाहे आप एएमयू में हो, जेएमयू, एनबीएस, केवीएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एडमिशन टेस्ट की, क्लास 6 की, क्लास 5 में आप पढ़ रहे होगे, या फिर हो सकता है कोई क्लास 6 का हो वो दोबारा 6 क्लास का दे रहा हो, तो क्लास 5 की मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी जो आपके चैप्टर्स हैं वही आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और हाँ, उर्दू की तैयारी अलग से अच्छी तरह से कर लीजिएगा। उर्दू की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने उर्दू भी सिखाई है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। मैं हर चीज़ को जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करता हूँ आपको। मेरा एक एम लेके मैं चल रहा हूँ कि मैं हर घर तक जो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज पहुँचा सकूँ, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। तो ये थी एक बेसिक नॉलेज। चलिए क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म फर्स्ट इन सिंप्लीफाइंग अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इनमें से किसको हम जो है सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले करते हैं। इसमें मैंने जो आपको बताया था, बोर्ड मास का एक प्यारा सा रूल बताया था आपको,
बोर्ड मास के रूल में मैंने आपको समझाया था, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट करेंगे, ऑफ हो तो ऑफ। इसमें सबसे पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस और सब्ट्रैक्शन से पहले हम डिवाइड को करते हैं। किसको करते हैं? डिवाइड को करते हैं। तो पहले का जो आंसर है वो है डी, कि इन सब में प्लस मल्टीप्लाई माइनस में हम सबसे पहले किसको करते हैं? डिवाइड को करते हैं। तो डी ऑप्शन डिवाइड जो है ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8 इंटू 8 माइनस 8। तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। 8 इंटू 8 माइनस 8, बहुत से लोग क्या करते हैं जल्दी से फटाफट से माइनस करके यहाँ पे 8 में से 8 गए, कितना बचा? 0। 8 0 0 आंसर लिख देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड देखते हैं। डिवाइड नहीं है, ब्रैकेट वगैरह तो कुछ है नहीं। पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं है तो 8 8 जा हो गया कितना? 64। माइनस करेंगे 8, 64 में से 8 गए तो हमारा कितना बच गया? तो 56 क्या आ गया इसका आंसर? 56 जो सेकंड का जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। आराम आराम से करते जाइए, बोर्ड मास के रूल को याद रखिए। इससे अलावा अगर आप भागेंगे तो हो सकता है आपका आंसर निकल के आ जाए तुक्केबाजी में, लेकिन हो सकता है हर बार सही नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 इंटू 2 माइनस 8, 3 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है जी, फिर है डिवाइड बाय 4, देन प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 इंटू 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होगा? जैसे कि हमको पता है, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे डिवाइड, तो इसे हम एज इट इज बता लेते हैं। 3 2 जा, ठीक है। 8 की टेबल में 4 कितनी बार आता है जी? 2 बार आता है, प्लस 16। ठीक है, फिर हमें पता है डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद हम कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई पे आ जाएंगे। मल्टीप्लाई यानी कि इसका 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 16। आप गौर से देखिए, जब भी किसी भी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो पॉजिटिव में है। किस में? पॉजिटिव में। तो इस चीज को बड़ा ऐसा ना करें 6 में से 2 गए 4 और फिर 16 कर दें। देखिए ये वाला प्लस में है और ये वाला प्लस में है, तो 16 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितने हो गए? 22। 16 और 6 22। ठीक है, 22 में से फिर आप माइनस कर दीजिए 2 को, आंसर आ गया 20। अब आप कहेंगे सर वैसे ही भी आया था, 6 में से 2 गए 4 हो जाता और 16 और 4 20 फिर भी आया था। आ सकता था, लेकिन क्या है, हो सकता है गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो तुक्केबाजी में हो सकता है निकल भी रहा है, लेकिन हर बार ये रूल सही नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल उस हिसाब से करके चलिए। बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस। बहुत सारे लोग इसे नहीं कर देंगे। 3 2 या 6, 6 में से 8 गए, बचा माइनस के 2, फिर यहाँ पे 2 इधर आ गया तो 2 और 2 4, 4 और 16 कितने हुए? 20। तो हो सकता है आ भी जाए, लेकिन एक जो सीक्वेंस होता है वो उस हिसाब से होता है। थर्ड का ये जो आपको दे रखा है बी ऑप्शन 20, ये बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 प्लस 3। तो पहले हमें पता है डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 की टेबल में 18 आता है कितनी बार? 9 बार, इंटू 5 प्लस 3। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो 9 5 जो हो गया 45 प्लस 3 इक्वल टू आंसर आ गया इसका 48। 48 इसका आंसर आ गया। फोर्थ का डी वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 5 फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से समझ के स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए बुक लगाई जाती है, रामा गाइड है, कंसेप्ट में। अब आप कहेंगे सर जरूरी है नहीं बुक में से पढ़ा जाए, नहीं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ जो बुक लगी हुई है आपकी, आप उसे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। बेसिक क्लियर करके चलिए कि रूल्स क्या होते हैं, क्या चैप्टर हमें समझाता है। क्वेश्चन तो आप आराम से लगा लेंगे, कोई भी उठ के आ जाए, है ना। तो बस चैप्टर्स जो हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, उसे अच्छी तरह से आप करके चलिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में बताया गया है 8/9 डिवाइड बाई 4/3 इंटू 6/8 प्लस 2/4 माइनस हाफ। तो देखिए पहले हम, जैसे कि आपको पता है, पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में क्या होता है, जब ऐसी संख्या है आपको डिजिट दे रखी हो, तो पहली वाली नहीं अगली वाली डिवाइड का जो साइन है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और जो डिजिट होती है वो क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल माने उल्टी हो जाती है। जो डिवाइड से आगे वाली संख्या है ना, वो रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे कि 8/9 तो ये था ही था। जब ये जो साइन है, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ये वाली आगे वाली डिजिट है, पीछे वाली नहीं, आगे वाली जो डिजिट है वो उल्टी हो जाती है। 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, और बाकी की अभी एज इट इज उतार देंगे जैसे उतर रहा है। ठीक है, प्लस 2/4 और ये हाफ। अब इसे काटने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आप गौर से काटें इसे, ये 3 से गया 9 3 बार, ठीक है, फिर ये 3 से गया ये 2 बार। मल्टीप्लाई वालों को काटिएगा, इधर प्लस और माइनस से मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई वाले आपस में कट जाते हैं। ये 4 से गया कितनी बार? 2 बार, और ये 2 से गया
8 कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 2/4 प्लस 2/4 और माइनस हाफ। जब अब इसे आगे करेंगे, देखिए अभी भी ये कट रहा है, अगर यहाँ देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको आप सॉल्व करें यहाँ पे, तो हाफ प्लस 2/4 माइनस ये। जब आप इसका एलसीएम लेंगे नीचे 2 4 और 2 का, तो एलसीएम आएगा इसका 4, ठीक है। अब वही जो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आपको आते होंगे 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है जी, 2 के टेबल में 4 आता है। इसका इससे करते हैं क्या कहते हैं, डिवाइड, ठीक है। नीचे वाले का इन डिजिट से क्या करते हैं, डिवाइड, और जो आंसर आता है उसका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 की टेबल में 4 आता है कितनी बार, 2 बार। 4 की टेबल में 4 आता है कितनी बार, 1 बार। 2 की टेबल में 4 आता है कितनी बार, 2 बार। तो हम लिख देंगे 2 1 जा 2 प्लस 4 की टेबल में 4 आता है 1 बार, 2 1 जा 2, और ये प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है, ये माइनस 2 1 जा 2। क्या आ गया आंसर, 2 और 2 4, माइनस 2/4। 4 में से 2 गए 2, और ये 4 और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये हाफ जो है इसका आंसर आ गया 1/2। 1/2 जो ऑप्शन है वो 5th का ए है, ए वाला बिल्कुल इसका ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 7 5 1 इंटू, इसका करना है, वो थोड़ा माइनस लगा हुआ है, वो मेरे प्रिंट हो गया है, ठीक है, उसमें मत जाइएगा। अब देखते हैं कि बुक, हर चीज़ ना बुक में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि प्रिंटिंग की टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, आंसर गलत छप जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। तो मैं बिल्कुल करा के चल रहा हूँ, जो गलतियाँ होंगी मैं सही कराते हुए चलूँगा। 5 7 5 1 एज उतार रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसमें कई सारे के ब्रैकेट होते हैं, ये वाला ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट होता है स्मॉल, करली ब्रैकेट्स होते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये करते हैं, ये है नहीं, तो सबसे पहले इसके बाद ये आता है, तो ये सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट्स हैं, और ये 45 माइनस 90 का डिवाइड जब आप 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 90 कितनी बार आता है, ये 45 बार आता है। कितनी बार आएगा, 45 बार। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो ओपन हो गया ये वाला, इसे ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। 45 में से 45 गए, कितने बचे, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 0 बचे। ये डिजिट जो है, सॉरी 5 7 5 1 है, 5 7 5 1 7 5 1, और 0 का मल्टीप्लाई हम किससे भी करते हैं, आंसर निकल के क्या आता है, 0 आता है। तो 6 वाले का जो आंसर है वो है 0। ए वाला बिल्कुल सही है, ए वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो बिल्कुल ठीक दे रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट हम देखेंगे 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन है 63 डिवाइडेड बाय 9, 63 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 63 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 5, ठीक है। तो पहले हमें डिवाइड करना होता है। 9 की टेबल में 63 कितनी बार आता है, 9 की टेबल में 63 आता है 7 बार, प्लस 12 की टेबल ये इतना हो गया। तो अब जब डिवाइड हो गया, डिवाइड का काम हमारा फिनिश हो गया, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई को। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर अभी ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है स्टेप में कर लीजिएगा इसे। 7 12 4 जो हो गया 48 माइनस का 5 कितना आएगा, जैसे कि आपको पता है ये दोनों प्लस के, तो पहले हम जोड़ लेते हैं। 48 और 7 कितना हो गया, 48 और 7 हो गया आपका 55 माइनस 5 इक्वल टू 50। 50 जो है इसका आंसर आया, 50 50 इसका आंसर आया, और 50 जो है सी नंबर पे, सी नंबर पे जो 50 क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन को देखेंगे। हेलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, 49 का डिवाइड है 7 से, ठीक है, और फिर एक मल्टीप्लाई जरूर है, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 49 का डिवाइड आप 7 से करेंगे, टेबल 49 7 बार आता है। देन अगला जो है एडिट उतार लीजिए, 7 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2। डिवाइड करने के बाद हमें पता है क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 7 कितना हो गया, 7 7 सॉरी 7 7 जो हो गया 49 प्लस 5 3 जो हो गया 15 माइनस का 2। तो दोनों प्लस के हैं, पहले प्लस कर लीजिए। 5 और 9 हो गए कितने, 9 और 5 14 का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 64 माइनस 2, और इसका जो आंसर आएगा 62 आ गया। 62 जो है वो है आपका डी वाला, डी वाला जो है 62 बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट 10th नंबर पे, 9th नंबर पे एक क्वेश्चन रह गया है। 9th नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, और उसके बाद है इंटू 2 प्लस 1। 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 1। वैसे क्वेश्चन आपको सारे दिख ही रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आराम से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, गड़बड़ाइए मत, क्योंकि जब आप
हड़बड़ा जाते हैं तो ऑप्शन में वो गलत वाला भी आंसर दे रखा होता है और आप लगा देते हैं कि मेरा तो निकल आया। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलेंगे बिल्कुल सही निकलेगा। पहले हम करेंगे डिवाइड, जैसे कि आपको पता है, तो 9 6 की 3 की टेबल में 6 आता है, ये 2 बार है ना, और इंटू 2 प्लस 1। अब हमें पता है डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 प्लस 1। अब इसमें क्या है देखिए, ये वाला प्लस का है क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव का है, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव की है। 9 और 1 दोनों ही जो क्या है पॉजिटिव के साइन है, तो ये हो गए 10। तो 10 हो गया, 10 माइनस 4 इजकल टू 6 इसका आंसर आ रहा होगा। 9 का जो है डी वाला जो क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 9 का जो है डी। देखिए 10th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 10th वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना आंसर आपका पॉइंट में आएगा लेकिन आपको लिखना होल में है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऐसे ही पता है। तो 3 में से 1 गया, बचा हमारे पास क्या 2 बचा, ठीक है, ये 2 बचा, तो मल्टीप्लाई ये हो गया। फिर 7 का जवाब 5 से डिवाइड करेंगे, याद रखिए 5 का जवाब 7 से डिवाइड करेंगे, इस तरह बचा कितना 2, ठीक है, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा। फिर आप जो कितनी बार करेंगे इसे, 5 4 जा 20, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.4। एक तरह ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 1.4 प्लस 7 माइनस 3। अच्छा जी, फिर जब डिवाइड हो गया ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2 हो गया, अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, और 2 4 जा हो गया 8, 2.8 इसका हो गया, प्लस 7 माइनस 3। अब यहाँ पे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को हम कर देंगे पहले माइनस 3। 9.8 में से देखिए भाई 7 और प्लस क्या है 2.8, तो कितना हो गया ये 9.8 हो गया। अब 9.8 में से 3 को क्या करना है, माइनस करना है। 9.8 में से 3 को आप क्या करें, माइनस कर दें, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये 8 का 8 6.8 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 6.8 जो है, जो आपने कहा 6.8 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और आगे करेंगे। 6.8 को हम और क्या लिख सकते हैं, 6.8 को अगर हम सॉल्व करें गौर से, तो पॉइंट है और पॉइंट हटेगा यहाँ से, ये पॉइंट जो था जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 के साथ 10 बढ़ जाएगा। अब इसे 2 से काटिए, 2 से जब आप इसे काटेंगे 10 बढ़ जाएगा। अब इसे 2 से काटिए, तो 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2 3 जा और 2 4 जा, और ये कितनी बार कटा 5 बार, 2 5 जा 10। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 6 या 30 और 4। भाई 5 का जवाब 30, इससे 34 से डिवाइड करेंगे ना, या 30 और 4, तो 5 होल 6 होल 4/5, ये इसका जो ऑप्शन का आंसर है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजी वे में। पहले आप जो है इसको जो है यहाँ पे आप डिवाइड करें, डिवाइड मैंने करके दिखा दिया आपको, पॉइंट में लेके आए, पॉइंट में अगर आ भी गया है 6.8 तो उसको आप कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, और फिर इसको जो आंसर लेके आए। घबराने की बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। लोग ये कहेंगे कि पॉइंट में आंसर आ रहा है कैसे लेके आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2/3 इंटू 1/4, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था, जब डिवाइड का कोई भी साइन हो उसको जब हम चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, लेकिन डिजिट जो होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। जब इसके नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इसके नीचे क्या है 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अच्छा जी, करते हैं इसको। 8 ये हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये 3 चेंज हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड चेंज हो गया, तो ये भी चेंज हो जाएगा 3/2, क्योंकि मैंने कहा था साइन के अगली वाली डिजिट जो है चेंज हो जाती है, और ये एज इट इज इंटू 1/4। सारे के सारे मल्टीप्लाई में, और जब सारे के सारे मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है जी, काटने की कोशिश करेंगे, 3 काटने की कोशिश से 3, ठीक है, ठीक है, 1 बार। 4 से 2 गया, 4 से 8 गया, सॉरी 2 बार, 4 4 2 जाइए, और 2 से ये 2 चला गया 1 बार, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 1 इंटू 1 है ना, इंटू 1 इंटू 1। 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी आप 1 में कीजिए, आंसर आपका 1 ही आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, और 8 इसका जो ऑप्शन है 11th का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 1। नेक्स्ट आपको दे रखा है 12th नंबर पे सिंप्लीफाई करना है। 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, ठीक है। 12 नंबर पे दे रखा है 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 प्लस 3, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 2 पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार, इंटू 5 प्लस 3, 9 5 जा हो गया 45,
प्लस 3, तो कितना हो गया, और 48 इसका आंसर आ रहा होगा। 48 जो है डी नंबर पे ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो दे रखा है 12 इंटू 4 प्लस 6, 12 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 इंटू 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि आपको पता है पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 12 इंटू 4 प्लस 2 की टेबल में 6 आता है कितनी बार, 3 बार, फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48 प्लस 3, और 48 और 3 हो गया कितना, 51। तो 51 जो है इसका आंसर आ रहा होगा 30 का, और 13 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वाला क्वेश्चन में ये उतार दिया, आपको दिख रहा होगा सामने भी, 30 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 4 माइनस 18, क्या होगा इसका देखेंगे। देखिए पहले हम डिवाइड करते हैं, 13 प्लस 15 की टेबल में 75 कितनी बार आता है, 5 बार आता है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, इंटू 4 माइनस 18, फिर डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 13 5 4 जा 20 माइनस 18, फिर दोनों जो प्लस वाली संख्या होती है उन्हें प्लस कर लेंगे, अगर दो माइनस की होती है तो दोनों माइनस को हम जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि ये प्लस की ये प्लस की, ये हो गया 50 और ये हो गया माइनस 18, तो 50 में से 18 के बच्चे कितने, 32। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है 32, और 32 जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसके जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो सारे के सारे गलत हैं। इसमें हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो बुक में, या फिर क्या रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका एक्यूरेटली आंसर आपको कराए दे रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। पहले मैं बोर्ड पर उतार दूँ इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। 15 क्वेश्चन को मैंने आपके सामने उतार दिया, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे कि बोर्ड मास का रूल है, ब्रैकेट इसमें पहले आ रहे हैं, तो पहले लाइन ब्रैकेट है, जब बार ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर ये करली ब्रैकेट्स हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसके अंदर जो भी आ रहा होगा सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जो चीज़ हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं इसे हम एज इट इज उतारेंगे। 52 प्लस 3 ये 38, तो ये चीज़ आपको दे रखी है। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करनी है, माइनस के 17 माइनस के 30, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस के 30 हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, क्यों, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है। तो माइनस का क्या आ गया 30, ये हमने पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। प्लस अब 3 के साथ इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप क्या होगा, 3 5 जा 15 और ये हो गया माइनस के 12। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 52 प्लस 3, इसको जब आप ओपन करेंगे 38 में से क्या है, 38 में से 30 गए तो कितने बचे, 8 बचेगा। अब ये जो यहाँ पे ये है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है इसका मतलब, मैंने कहा था ब्रैकेट के साथ अगर कोई भी डिजिट हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये 8 आ गया, प्लस का 3, इसे जब आप ओपन करेंगे ये जो निकल के आया है इसका 8 है, ध्यान रखिएगा आपने दूसरे मार्कर से 8 इसका जो निकल के आया आंसर, प्लस 15 में से 12 गए तो क्या बचा, 3 बचा। तो ये दोनों ब्रैकेट हमने क्या किए, सॉल्व कर लिए, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिए, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम जैसे कि हमें पता है पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा ये दोनों। तो 52 प्लस 3 8 जा 24 प्लस 3 3 जा 9, ये सारे क्या है प्लस में आंसर आ गए। अब आप सब उसको प्लस करेंगे, 52 और 4 52 24 और 9 को जब आप प्लस करेंगे, 52 24 और 9 को जब आप प्लस करेंगे तो 9 और 4 9 और 4 13 और 2 15 का 1, ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8, इसका जो आंसर आएगा वो 85 आएगा। आप किसी पे भी देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिएगा, जिसमें भी आप चाहते हैं, चैट जीपीटी पे, चाहे चैट जीपीटी पे, जिस पे भी आप देखना चाहें वहाँ देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो 85 दे रखा है। हाँ, इसमें पता नहीं किस तरह से मिसप्रिंट हो गया, या तो क्वेश्चन में लगाने में कहीं मिस्टेक हो गई है, या फिर हो सकता है ऑप्शन गलत जो टाइप हो गए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो 85 आएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट हमने किया है। पहले हमने इसे सॉल्व किया 17 13 को, तो 30 आ गया, 5 3 होता है 15, 15 में से 12 गए बचा 3, इसको 3 में से 3 खोल के सॉल्व किए, और 38 में से 30 गए तो 8 बचा, फिर मल्टीप्लाई किया हमने, सॉल्यूशन किया, और 85 इसका जो आंसर आ गया। इसका आंसर जो है इसमें गलत दे रखा है, इसलिए मैंने ये अलग से बिल्कुल कराया था आपको समझाने के लिए ईजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 वाले क्वेश्चन को, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व, फिर करली ब्रैकेट को, और फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को। जैसा कि आपको पता है ये एज इट इज दे रखा है, ऐसे ऐसे, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, बड़ा वाला लार्ज ब्रैकेट है। इसे अगर सॉल्व, पहले हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। 5 × 4 प्लस
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 38 माइनस 5 ऑफ 6, 38 माइनस 5 ऑफ 6 का मतलब क्या दे रखा है, 5 ऑफ 6 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई होगा 6 में, ठीक है। 5 6 जा हो गया, कितना हो गया, 5 6 जा 30। तो ये हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी इतना हमने सॉल्व कर लिया, आगे एक और वो देखते हैं 19 मल्टीप्लाई, अब आप कहीं से बार बार उतारना पड़ता है, हाँ सिंप्लीफाई में यार ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी आप शॉर्ट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं यहीं के यहीं पे। तो इसका ये कितना हो गया, 5 4 जा 20 में भी लिख दे रहा हूँ, 5 4 जा 20 है ना। और जब इसे आप माइनस करेंगे 38 में से, आप माइनस करेंगे इसको 30 को, तो ये आ जाएगा 8, ये आपका आ गया 8। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ब्लू बार से मैंने हाईलाइट करके लिख दिया 19, और ये बड़े वाले ब्रैकेट को देखेंगे 36, अब ये माइनस 20 और 8 हो गए कितने, 28। तो ये सारे ये वाले ब्रैकेट भी चला गया, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट हटा देंगे, ये रह गया इतना लार्ज ब्रैकेट। अब कितना रह गया 36 में से मल्टीप्लाई, और 36 में से 28 गए तो कितना बचा, 28 में से सॉरी 36 होगा कितना 8 बचेगा। और 98 जा कितना होता है, 19 कितना होता है 152। तो 152 जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 152। बिल्कुल क्वेश्चन सही है, आराम आराम से करेंगे। पहले हमने इतना सॉल्व किया, ये इसका सॉल्व करने का क्या मतलब था, 38 माइनस 5 इंटू 6 यानी कि 38, 5 6 या 30, इसमें से हम क्या आ गया 8, ये निकल के आ गया। 5 4 या 20 था, 20 और 8 हो गया 28, 36 साथ चल रहा था, फिर इसमें हमने माइनस कर लिया। 36 में से 28 को जब आप माइनस बोलेंगे 16 में से 8 गए, 8 बचा, और फिर 19 का 8 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और 19 8 या कितना होता है 152। तो इसका ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से आराम आराम से क्वेश्चन को करते चलिए, समझते हुए चलिए और समझाते हुए चलिए, बस तो इसी तरह से आराम आराम से क्वेश्चन को करते चलिए, समझते हुए चलिए और समझाते हुए चलिए। बस आपसे इतना अनुरोध है, आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, क्योंकि मेरा एक एम है उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुँचाऊँ जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग्स के लिए, या कोचिंग अपने एरिया से बहुत दूर हैं, या फिर एक अच्छे टीचर नहीं हैं, या फिर बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आता है। तो उन सब लोगों तक, खासकर गर्ल्स तक, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ गर्ल्स को बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो घर पे बैठे बैठे आराम से तैयारी कर सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मैं एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप भी थोड़ा सा शेयर कर दें। तो ये क्या, स्क्रीनशॉट लेते चलें, समझते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, भगवान करे आपका नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, मेरे थ्रू, मेरे पढ़ाई के थ्रू अगर आपका नंबर आता है तो आप मुझसे मिलने आइए। मैं अलीगढ़ में ही रहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, GMI की, NBS की, KBS की, जो भी तैयारी कर रहा है क्लासेस के लिए, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िए, बेसिक को समझ के चलिए, क्योंकि रट्टा मार के हो सकता है इंटरव्यू आप एंट्रेंस एग्जाम क्लैस कर लें, लेकिन इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू में आपको दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो चलिए करते हैं 17 क्वेश्चन को। वैसे आपको ये सॉल्व होके दे रखा है नामा गाइड में, अगर आप पढ़ रहे होंगे इससे साइड में सॉल्व हुआ दिख रहा है इसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व हुआ है। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो है करली ब्रैकेट, एंड देन बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लें मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15/2 कैसे करते हैं, तो पता है आपको, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको प्लस कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 7 14 और 1 15, ये हो गया प्लस। फिर हम आगे इसमें करेंगे 6 होल 3/4 है, तो 4 6 जा 24 और 3 27/4, ठीक है। डिवाइड का डिवाइड ही रहने देते हैं। अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो अभी से कन्वर्ट कर लीजिए, वैसे हमें पहले ये सॉल्व करना है, जैसे चाहे आप कैसे कर लीजिए। 9/10 माइनस, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 और 20 और 3 हो गया 23/5 माइनस 4 2 जा 8 और 1 9/4, भाई 4 दूनी 8 और 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, ये हो गया। इतना हमने कन्वर्ट कर लिया पहले फ्रैक्शन में। अच्छा जी, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसे उतार लीजिए ऐसे थे, तो ऐसे की ऐसे रहेंगे अभी, क्योंकि इसका भी हमें काम नहीं है। 27/4 अब कन्वर्ट करना चाहे आगे जाके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे जरा आप सॉल्व कीजिए 23 और 5 और 4, ये देखिए जब आप 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, किसका 5 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20, कितना आएगा 20 20 हम लेंगे नीचे, वो आएगा 20, कितना आएगा 20 हम लिखेंगे नीचे। अब 5 के टेबल 20 कितनी आ रहा है, जैसे हमने बताया था ऊपर वाले का नीचे, इससे जो नीचे वाले से इसका डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के टेबल में 20 आता है कितनी बार 4 बार, ठीक है। तो 23 4 जा कितना हो गया 23 4 जा हो गया 92, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 3 जा हो गया 12 का 1, 4 2 जा 8 और 1 9। अच्छा, माइनस का माइनस ही रहेगा। 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार, तो 9 5 जा 45, ये हमने इतना कर लिया।
अब हम आगे करते हैं 15/2 प्लस ये ब्रैकेट है करली ब्रैकेट 22/4 डिवाइडेड बाय 9/10। अब माइनस इसे जब हम सॉल्व करेंगे खोलेंगे 92 में से 45 गया तो कितना बचा 47 में से 45 जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचा 12 में से 5 गए 7 और यहाँ बचा 8 8 में से तो 8 में से 4 गए कितना बचा 4 47 ये बची है। अब क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है अब बात है करली ब्रैकेट की। करली ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं ये तो 15/2 प्लस का यही रहेगा तो ये तो इतना ही रहने वाला है ठीक है। अब करली ब्रैकेट्स में क्या करेंगे देखिए इसको आप कन्वर्ट कीजिए 22/4 डिवाइड के साइन को आप कर लीजिए मल्टीप्लाई और ये 10 का जो है ऊपर आ जाएगा जो 9 नीचे चला जाएगा और आगे की वैल्यू 47/20 रहेगी। अच्छा जी फिर हम क्या कर सकते हैं अगर इसे हम काटें अगर 9 से ये कटा कितनी बार 3 बार ठीक है और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 ये इतना कटा। अब इसको मैं लिखूँ तो 15/2 प्लस ब्रैकेट में क्या क्या बचा हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं मल्टीप्लाई की जो चीज़ होती है 3 5 जो हो गया 15/2 और ये माइनस में रह गया 47/20 ये तो चलेगा ही चलेगा साथ में। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे ठीक है 2 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे 2 और क्या है 20 है सॉरी 2 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आएगा। अच्छा जी अब आपको ये पता होनी चाहिए यहीं आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है 15/2 तो यही रहेगा प्लस जब आप इसे देखेंगे तो ये आ गया आपके पास 20 ठीक है जी 20 2 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 2 के टेबल में 20 आता है जी 10 बार और 20 के टेबल में 1 बार तो 15 10 जा हो गया 150 है ना और 47 बन जा हो गया कितना 47। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 15/2 प्लस 150 में से 47 गए तो बचे 103 और अपन 20। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे इसी तरह से 2 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 2 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20 ही आएगा। 2 की टेबल में 20 कितनी बार आता है 10 बार आता है जी और 20 की टेबल में 20 कितनी बार आता है 1 बार आता है तो 15 10 जा 150 प्लस 103। अब इसको हम जब प्लस करेंगे तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 253 प्लस 20 ये जो है इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ये जो ऑप्शन है 253/20 ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आराम से मैंने समझाने की आपको कोशिश की आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब हमने फ्रैक्शन में जो कम्प्लीटली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया फिर हमने क्या किया पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया यहाँ जो है माइनस हो रहा था पहले माइनस को हमने कंप्लीट किया करने के बाद माइनस कंप्लीट हो गया फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट को फिनिश कर दिया फिर इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें फिर हमने इसमें को काटा सिंपल फॉर्म में लेके आए। सिंपल फॉर्म में लेने के बाद आपने देखा कि किस तरह से हमने जो इसको सॉल्व किया ये माइनस था तो माइनस को जो सॉल्व किया पहले हमने माइनस को सॉल्व करने के बाद फिर हमने प्लस को सॉल्व किया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप कर सकते हैं। वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन आते नहीं वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट कराने वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं। हाँ लेकिन जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो क्वेश्चन अच्छी तरह से निकाल सकता है। हाँ प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्वेश्चन तो कैलकुलेशन वाले आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 18 नंबर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर पे। 18 नंबर पे जो क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ 50 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 इंटू 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी ठीक है। देखिए 50 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई जैसे कि आपको पता है। अब बहुत से लोग क्या कहेंगे यहाँ 5 का डिवाइड जो 10 में करके यहाँ 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे जबकि वो गलत है। एक बात आप हमेशा याद रखिए जब भी 2 डिजिट में आपका डिवाइड हो रहा है इस तरह से जब भी 2 डिजिट में डिवाइड हो रहा है ये वाला एक मान लीजिए 5 है और ये 10 है जब भी इस तरह से आपको दो संख्या दे रखी हैं तो पहली वाली जो डिजिट होगी फर्स्ट डिजिट है तो ये सेकंड डिजिट है। तो पहली वाली फर्स्ट डिजिट जो होगी ना वो हमेशा डिविडेंड होता है अंदर वाला होता है और 10 से इसका डिवाइड करते हैं इसका इससे डिवाइड करते हैं याद रखिएगा हमेशा याद रखिएगा। और 10 से जब आप इसका 5 से डिवाइड करने बैठेंगे ना तो 10 से 5 जाएगा नहीं ठीक है ना जाने का 0 अब भी नहीं गया तो पॉइंट लग के फिर 0 बढ़ेगा तब जो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन जो होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए अगर आगे बड़ी डिजिट है ठीक है और पीछे बड़ी छोटी डिजिट है तो ये सीधे चली जाएगी। 10 हमेशा डिविडेंड आता है बीच में आता है तो 5 पीछे 10 ये सीधे सीधे हो जाएगा। तो इसका जो अब जो आप समझ में आ गया होगा तो इसे हम 5.10 इस तरह से उतारेंगे माइनस 6 3 जो यहाँ पे हो गया 18 सीधा सीधा ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे ये गया 10 से 55 बार
5 इंटू 5 माइनस 18 कितना हो गया, 5 5 जो होगा 18, बचा कितना 7। तो 7 जो है इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन है आपका 18 पे डी, बिल्कुल ठीक है। 19 क्वेश्चन दे रखा है इन बोर्ड मास रूल के अंदर मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड आफ्टर, मल्टीप्लिकेशन किसके बाद आता है, बाद, आफ्टर माने होता है बाद। 19 क्वेश्चन जो पूछ रहा है कह रहा है मल्टीप्लाई किसके बाद आता है, ठीक है जी। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिवाइड के बाद जो मल्टीप्लाई आता है तो किसके बाद आता है जी, डिवीजन के बाद आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।